माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मैंने रबड़ी फालूदा बना के रेडी किया है जो कि बहुत ही यमी टेस्टी बन के रेडी होता है। इस स्पेशल रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है जो कि यमी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही कूल है और खा के दिल को ऐसी ठंडक मिलती है कि दिल खुश हो जाता है। तो आप लोग भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ईद स्पेशल रेसिपी है ये। आप लोग ईद वाले दिन सुबह सुबह 10 मिनट टाइम लगा के ये बना के रख लें और सारा दिन अपने मेहमानों को सर्व करें तो आपके मेहमान कोल्ड ड्रिंक और सारे मशरूबात को भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनती हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ईद वाले दिन आप सुबह सुबह ये बना के रख लें और सारा दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे बाहर नहीं रखना। आपने इसे बनाने के बाद किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में भी नहीं रखना, फ्रीज़र में ये फ्रीज़ हो जाएंगी और बाहर ये मेल्ट हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि पानी थोड़ा कम कर लेना है और किसी छोटे बर्तन में डाल के इसको फ्रिज में रख लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहना भी चाहिए, सारा पानी नहीं निकालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देगची में मैंने तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी लिया है। इस पानी में हम इतनी बर्फ़ ऐड करेंगे कि पानी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। इसे एक साइड पे रख देंगे। ये काम आपने पहले से करके रख लेना है। एक पैन लेंगे, इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। इसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है, ये आराम से मार्केट से मिल जाता है। इसी कप से मैं 2.5 कप इसमें पानी के ऐड कर दूँगी। आप इसमें 2.5 से 3 कप पानी के आराम से ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेड फूड कलर है, ये मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जो फालूदा सेवई तैयार कर रही हूँ वो रेड कलर में तैयार कर रही हूँ। तो आप लोग वाइट भी रख सकते हैं इसको। मेरे चैनल पर वाइट फालूदा सेवई और रबड़ी की रेसिपी भी मौजूद है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ही फूड कलर ऐड किया है तो इसका कलर जो है वो पिंक आया है। आप लोग अगर इसको ज़्यादा रेड बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ½ टीस्पून फूड कलर ऐड कर सकते हैं, फिर ये ज़्यादा रेड कलर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसे बनाऊंगी इस मशीन से। ये भी आराम से मार्केट से 400-500 रुपये में मिल जाती है। ये मेरे पास थोड़ी बड़े साइज़ की है। आप लोग अगर छोटे साइज़ की लेंगे तो आपको 500 से भी नीचे मिल जाएगी। तो ये कोई भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम इस मशीन के बगैर भी इसको बना सकते हैं। जो पाइपिंग बैग होते हैं जिनसे केक पे ड्रेसिंग की जाती है उससे भी आप ये सेवई बना सकते हैं। उस पाइपिंग बैग में इस अमेज़े को भर के तो आप हाथ की मदद से ऊपर से प्रेस करते जाएंगे जब तो वो नीचे सेवइयाँ बनती जाएंगी। अच्छा, इसको मैंने चूल्हे पे रखा है और चूल्हे पे रखे हुए अभी 1 ही मिनट हुआ है तो ये बनना स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी से ये बन जाता है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। ये देखें, मैं इसको मुसलसल हिलाती जा रही हूँ और 1-2 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमें अपना टाइम जो है वो नहीं लगाना पड़ता इस पर और ना ही कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमने स्पून को बराबर चलाते जाना है। जैसे ही इसको हीट मिलती है तो ये बनना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये बन चुका है। ये पानी जो हमने बर्फ़ डाल के तैयार किया था और ये सारा मिक्सचर जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया है जो मैंने बनाया था। और अब हम इसे बंद करेंगे, ऊपर से प्रेस करते जाएंगे और ऐसे हमने इसको आराम से ना प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा हमने इस पर ज़ोर नहीं लगाना। जब हम आराम से इसको प्रेस करेंगे तो सेवइयाँ अच्छी बनेंगी। अगर एकदम प्रेस कर देंगे तो वो नीचे डलियाँ सी बन जाएंगी, सेवइयाँ नहीं बनेंगी। तो इसी तरह प्रेस करते जाएंगे और नीचे मैं आपको दिखाऊंगी कि सेवइयाँ कैसे बनती हैं। और ये देखें, माशाल्लाह से आपके सामने ही मैंने ऊपर उठाया है और सारा रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हुई हैं। लेकिन हमने इसे कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने देना है। अगर हम इन्हें अभी जल्दी से मिक्स करेंगे ये टूट भी सकती हैं, लेकिन पानी अगर अच्छा ठंडा होगा तो ये पानी में जाते ही मतलब कि ना बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जैसे ही इसको पानी की ठंडक मिलती है तो ये बहुत ज़बरदस्त लच्छेदार बन के रेडी होती हैं। ये आपके सामने हैं, इसके लच्छे चेक करें। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छी नज़र आ रही हैं ना घर में, और साफ़ सुथरी भी हैं। हमने अपने हाथों से बनाई हैं और हमने अपनी आँखों के सामने बनाई हैं, कोई केमिकल इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, ये रबड़ी है, ये मैंने तैयार करके पहले से रखी हुई थी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मेरे चैनल पर रबड़ी फालूदा की पूरी वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने वाइट सेवइयाँ और रबड़ी फालूदा भी बनाया है। और इसके अलावा मेरे चैनल पर मुल्तानी कुल्फ़ी, कैरामल आइसक्रीम
और डिफरेंट टाइप की कुल्फ़ी की वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आप इस सेवई को कुल्फ़ी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, रबड़ी फालूदा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और कुल्फ़ा आइसक्रीम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, आइसक्रीम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गिलास में थोड़ा सा रबड़ी फालूदा ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ी सी सेवइयाँ ऐड करेंगे जो हमने बनाई हैं घर में। अब आप देखें कि कलर जो मैंने ऐड किया था वो कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग वाइट भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने कलर वाली बनानी है। ये देखें, ऊपर से हम फिर रबड़ी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें जामे शीरी ऐड करूँगी जो कि इसकी लुक को चार चांद लगा देगा। और थोड़ी सी ऊपर से हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसमें तुखमलंगा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।